हेलो फ्रेंड्स, मैं राखी आज आपके सामने जो कविता लेकर हाजिर हूँ उसका शीर्षक है चार प्रहर। दोस्तों, वैसे तो मैंने आज तक जितनी भी अपनी कविताएं लिखी हैं ज्यादातर श्रृंगार रस पर या नारी के ऊपर या सामाजिक मान्यताओं के ऊपर लिखी हैं, पर आज मेरी ये थोड़ी अलग सी कोशिश है प्रकृति को अपने शब्दों में थोड़ा सा, क्योंकि प्रकृति तो हमारी असीम है, उसे कोई अपने शब्दों में बांध नहीं सकता। तो प्रकृति को अपने शब्दों में, अपनी भावनाओं में, अपनी इमेजिनेशन में थोड़ा सा उतारने की कोशिश करी है। तो ले चलती हूँ आपको उन चारों प्रहरों की ओर जो हम अपने रोजमर्रा के जीवन में देखते हैं, लेकिन व्यस्तता के चलते उन्हें महसूस नहीं कर पाते कि वास्तव में ये कैसे दिखते हैं। तो सबसे पहले हमारा प्रथम प्रहर है जो हम सुबह का तकरीबन 4 बजे का समय होता है, 4 से 5 के बीच का, सबसे पहले उसकी ओर। भोर का सूर्य है, भोर का सूर्य है, अलस सा कुछ नूर है। आलसी होते हैं ना सुबह सुबह जब हम जगते हैं तो। भोर का सूर्य है, अलस सा कुछ नूर है, जागने को अग्रसर, जागने को अग्रसर, स्वप्न को छोड़कर, जागने को अग्रसर, स्वप्न को छोड़कर, कुछ निद्रा में कुछ जगह, कुछ निद्रा में कुछ जगह, भोर का सुखद समा, भोर का सुखद समा, लालिमा जहां तहां, लालिमा जहां तहां, नील गगन से यूं मिली, नील गगन से यूं मिली, प्रतीत हो रहा है कि वो जो सुबह की लालिमा होती है, आकाश भी पूरी तरीके से ना उजला होता है ना काला होता है, वो बीच का एक नीला सा ग्रे सा कलर होता है। तो वो लालिमा जो है वो आकाश में इस तरीके से घुल मिल जाती है। अब इसका वर्णन आप सुनिएगा। भोर का सुखद समा, लालिमा जहां तहां, नील गगन से यूं मिली, प्रतीत हो रहा यही, मुस्कुराते शाम की अधर कली खिली खिली, मुस्कुराते शाम की अधर कली खिली खिली। श्याम नीला वर्ण और उस पे उनके हल्के से लाल गुलाबी अधर। अब दूसरा प्रहर आता है दोपहर का। तप्त सूर्य कुंड है, तप्त सूर्य कुंड है, तेज भी प्रचंड है, तप्त सूर्य कुंड है, तेज भी प्रचंड है, सूर्य की ये रश्मियां, सूर्य की ये रश्मियां स्वर्णिम धरा करे यहाँ, स्वर्णिम धरा करे यहाँ, गेहूं की ये बालियां, गेहूं की ये बालियां, सोने की हो थालियां। जब खेतों में गेहूं पक जाता है तो जब हम दूर से उन खेतों में जिसमें कि गेहूं ही गेहूं है देखते हैं तो क्या लगता है जैसे सोना भरा हो सोने की थाली में। तो गेहूं की ये बालियां, सोने की हो थालियां, खेतों में लहक रही, खेतों में लहक रही, देख लग रहा यही, स्वर्ग बस बसे यहीं, स्वर्ग बस बसे यहीं। अब आता है तीसरा प्रहर गोधूली का। गोधूली हो चली है अब, गोधूली हो चली है अब, सुखद प्रकृति लगे है सब, गोधूली हो चली है अब, सुखद प्रकृति लगे है सब, सूर्य की अप्रतिम छटा,
उस समय सूर्य कितना खूबसूरत लगता है, जो हमारी गोधूली होती है। सूर्य की अप्रतिम छटा देख नभ को लग रहा, वधू मुख पर सजा सूर्य सुर्ख बिंदु सा। वधू मुख पर सजा सूर्य सुर्ख बिंदु सा, जैसे किसी दुल्हन के मुख पे बिंदी लगा दी गई है लाल रंग की। पंछियों को नीड़ की चाह हो रही है। शाम को पंछी भी सब अपने अपने घोंसलों में लौट जाते हैं, तो पंछियों को नीड़ की चाह हो रही है। हर तरफ हर जगह शांति का ही पर्व। अब बारी आती है रात्रि की चौथे पहर की। रात्रि हो चली अभी, रात्रि हो चली अभी, नभ पे काली मां सजी। काली मां भी क्या है, सज गई है। तो रात्रि हो चली अभी, नभ पे काली मां सजी। आसमां सजा धजा, आसमां सजा धजा, सितारों से भरा भरा, सितारों से भरा भरा, सज रहा समा यहाँ। लग रहा ये हम कहाँ आ गए। अगर आसमान को देखो, उसे महसूस करो कि हम आसमान के अंदर हैं, तो लगता है हम कहाँ आ गए। चांद की है घंटियां, चांदी की है घंटियां, टांक दी जहां तहां। वो सितारे कैसे लग रहे हैं, जैसे चांदी की घंटियां हो, जिनको यहां वहां टांक दिया गया है आसमान में। झींगुरों का साज है, रुंझुनी आवाज है। अब रात में झींगुर भी बोलते हैं, तो अगर उसको सोचा जाए तो झींगुरों का साज है, रुंझुनी आवाज है। पूर्णिमा का चंद्रमा, अब चंद्रमा का आप वर्णन सुनिए। पूर्णिमा का चंद्रमा चांदी के कलश समान, कैसा लग रहा है, जैसे चांदी का कलश हो। पूर्णिमा का चंद्रमा चांदी के कलश समान। देवगण लिए खड़े, कौन लिए खड़ा है, देवता, उस कलश को। देवगण लिए खड़े मही को पूजने चले। क्या कर रहे हैं, धरती की पूजा कर रहे हैं उस चंद्रमा रूपी कलश से। अब आगे सुनिए। चांदनी की रश्मियां, वो कैसी लग रही हैं, चांदनी की किरणें। चांदनी की रश्मियां फूलों की लड़ी समान, गगन धरा को नापती। फूलों की लड़ी समान गगन धरा को नापती। लग रहा है जैसे फूलों की वो लड़ियां हो, जो आसमान से जमीन तक बिछी हुई हैं। लग रहा है बस यही, क्या लग रहा है, लग रहा है बस यही कि डोली है कोई सजी। किसी वधू की डोली सजा दी गई है उन लड़ियों से, कि डोली है कोई सजी। सत्य कह रही हूं मैं, सत्य कह रही हूं मैं, स्वर्ग है अगर कहीं, कि अगर कहीं स्वर्ग है। अगर आप आसमान में विचर रहे हो तो आप क्या महसूस करेंगे उस समय। तो सत्य कह रही हूं मैं कि स्वर्ग है अगर कहीं, तो बस यहाँ यही यही, तो बस यहाँ यही यही। तो दोस्तों, ये थी मेरी एक छोटी सी कविता, प्रकृति के सुखद सौंदर्य को दिखाती हुई। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए।